मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां सलमा अपने शौहर हामिद के साथ रहती थी। गुर्बत उनके घर की मुस्तकिल मेहमान थी। कच्ची दीवारें, टूटी छत और खाली बर्तन उनकी जिंदगी की हकीकत थे। सलमा दिन भर दरिया से मछलियां पकड़ती और हामिद उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे ले आता। मगर हामिद का मिजाज सख्त था और उसकी एक जिद थी, उसे सिर्फ बेटा चाहिए था। सलमा पहले भी 2 बार हामिला हुई, मगर दोनों बार बेटी होने की खबर सुनकर हामिद ने उसे मजबूर किया कि बच्चा जाया कर दे। वक्त गुजरता गया और एक दिन सलमा फिर मां बनने वाली थी। उसके दिल में खौफ घर कर चुका था, क्योंकि हामिद बार बार कहता, अगर इस बार बेटी हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंद महीनों बाद सलमा ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उस निन्ही सी जान को देखकर उसका दिल मोहब्बत से भर गया, मगर उसी लम्हे उसे शौहर की धमकी याद आ गई। रात के अंधेरे में वो बच्ची को सीने से लगाए दरिया के किनारे जा बैठी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार कहती रही, या अल्लाह, मैं उसे अपने पास नहीं रख सकती, मगर तो उसे अपनी हिफाजत में रखना। और फिर उसने बच्ची को एक लकड़ी के संदूक में रखकर पानी के हवाले कर दिया। लहरें उसे दूर ले गईं और सलमा की दुनिया खाली हो गई। दरिया के दूसरे किनारे झोंपड़ियों का एक छोटा सा इलाका था, जहां एक स्पीरा रहमत रहता था। उसकी जिंदगी सांप पकड़ने और लोगों के घरों से उन्हें निकालने में गुजरती थी। दिल का नर्म था, मगर किस्मत ने उसे औलाद की खुशी नहीं दी थी। एक सुबह वो दरिया के किनारे आया तो उसकी नजर पानी में तैरते एक संदूक पर पड़ी। वो फौरन पानी में उतरा और संदूक को किनारे ले आया। जब उसने ढक्कन खोला तो अंदर एक नन्ही सी बच्ची थी, कमजोर मगर जिंदा। रहमत की आंखें नम हो गईं। उसने बच्ची को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी अमानत है तो आज से ये मेरी बेटी है। उसने उसका नाम नूर रखा, क्योंकि वो उसकी सुनसान जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी। नूर सपीरे के साथ पलने लगी। वो सांपों से नहीं डरती थी, बल्कि अजीब सी अपनायत से उन्हें देखती। वक्त के साथ उसने अपने बाप से जुड़ी बोटियों और जहरीले डंक के इलाज सीख लिए। लोग दूर दूर से आने लगे, क्योंकि नूर के हाथों में वाकई शिफा थी। इधर बरसों बाद हामिद की जिंदगी वैसी ही सख्त रही। एक दिन वो दरिया में मछलियां पकड़ रहा था कि अचानक पानी में छुपा एक जहरीला सांप उसके पांव पर डिस गया। लोग उसे फौरन शहर के अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आप लोग बहुत देर से लाए हैं, अब इलाज मुश्किल है। ये सुनकर सलमा के कदमों तले जमीन निकल गई। मायूसी के आलम में वो अस्पताल से बाहर आई तो दरवाजे के पास एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने सलमा को देखा और खामोशी से कहा, अपने शौहर को दरिया के पार ले जाओ, वहां एक बच्ची है जिसके हाथ में उसकी जिंदगी है। ये सुनकर सलमा के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी। वो हामिद को लेकर दरिया पार उस बस्ती में पहुंची जहां रहमत रहता था। नूर ने जब हामिद का जख्म देखा तो फौरन जड़ी बूटियों से मरहम तैयार किया और जहर का असर कम करने लगी। चंद घंटों में हामिद की हालत संभलने लगी। इसी दौरान एक निशान ने सलमा को चौंका दिया, वही पैदाइशी निशान जो उसकी बच्ची के हाथ पर था। सच सामने आया तो दोनों टूट गए, मगर नूर ने खामोशी से कहा, मैं आपकी हूं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने मुझे जिंदगी देने के लिए एक बाप दिया और आपको सबक देने। रहमत ने नूर के सर पर हाथ रखा और सलमी से नरमी से बोला, माँ वो होती है जो बच्चा छोड़ने के बाद भी उसके लिए दुआ करे, और बाप वो जो उसे संभाल ले। अल्लाह ने हम सबको अपनी अपनी आजमाइश दी थी। सलमी और हामिद की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उनके दिल में सुकून था कि उनकी बेटी जिंदा, महफूज और खुश है। वो वापस लौट गए, दिल में एक सच लेकर, औलाद बेटी हो या बेटा, ये अल्लाह की अता है और ये आजमाइश नहीं होती, बल्कि अल्लाह की रहमत और नेमत होती है। अगर आपको ऐसी सबक आमोज कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।